Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर दिन की भांति आज भी आपका करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज अपना रिस्पांस दिया कीजिए। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही कम आ रहा है हर एक वीडियो में, तो प्लीज अपना रिस्पांस जरूर दें। अपना काम आप लोग करते जाए ताकि हम लोग भी अपना काम ईमानदारी से करते जाए। ओके, तो हर दिन की भांति आज भी हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आज है 30 अक्टूबर 2020। बहुत जल्द हम आज के करंट अफेयर्स के वीडियो को शुरू करेंगे। उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो हम लोग आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। लेकिन फिर से वही बात, प्लीज दोस्तों अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ओके, ये देखिए, हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला प्रश्न। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से यह बहुत ही बड़ा कदम है। पहले आप लोग ये प्रश्न जानिए, उसके बाद और आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, दिल्ली सरकार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आप लोग मतलब समझ रहे होंगे कि भाई ट्रैफिक में फंसे हो, रेड लाइट ऑन हो गया ट्रैफिक का, तो आप लोग अपना इंजन ऑफ कर दीजिए ताकि आपका ईंधन भी बचे और पर्यावरण का पॉल्यूशन, खासकर जो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या रही है वो कम हो सके। तो इसके लिए दिल्ली सरकार अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहती है। इसी कड़ी में ऑड इवन फॉर्मूला लाया गया था, आप लोगों को याद होगा। तो यही सब काम कुछ कुछ करते रहती है दिल्ली, ताकि हम अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार सके। ओके, थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जान लीजिए। बाकी सब बातें पता है आपको कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में, 1956 में। अब यह नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब एनसीआर या एनसीटी जिसे आप बोलते हैं, ये कब बना? 1 फरवरी 1992 में। कैपिटल न्यू दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजन। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरे बार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। विधानसभा में 70 सीट है। राज्यसभा 3, लोकसभा 7 और एरिया वाइज रैंक 31 है, जो आपके मतलब का नहीं है। और यह किससे किससे सीमा साझा करता है, ये बस यहाँ लिखा हुआ है आपको कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। बराबर बातें होती रहती है, आप लोग बस मैप देखते जाएं। मैप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए हमारा आपका दिल्ली हो गया, हमारा आपका सभी का है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में बन्नी उत्सव आयोजित किया गया है? जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती उनके लिए, रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द बन्नी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? देखिए, बन्नी उत्सव एक प्रकार का उत्सव है, जिस तरह से नागालैंड में प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, इस बार देखिए वो फेस्टिवल भी वर्चुअली ही मनाया जाएगा। तो उसी तरह से आंध्र प्रदेश में हर एक वर्ष बन्नी उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हर एक वर्ष बन्नी उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए बन्नी उत्सव और आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बाकी सारी बातें हैं। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसके पास 3 राजधानी होगी। इसके गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, चीफ मिनिस्टर यंग वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विधानसभा 175, विधान परिषद खत्म होने वाला है। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट है। ठीक है, एरिया वाइज रैंक 7 है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 10 है। नेशनल पार्क कुछ है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ये है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। बाकी आप लोग आंध्र प्रदेश की लोकेशन जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इधर देख लीजिए, तब पता चल जाएगा आपको। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये देखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, और हाँ एक बात मैं और बता दूं, गुजरात के बाद सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया इसी का है। कोस्टल एरिया तो आप लोग समझते हैं, तटीय प्रदेश। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपके लिए आसानी होगी चीज समझना। अब तीसरे प्रश्न को देखिए कि 100 मीटर के विश्व चैंपियनशिप क्रिस्टियन कोलमैन का संबंध किस देश से है, जिन्हें हाल ही में 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? देखिए, प्रतिबंधित क्यों किया जाता है? क्योंकि हो सकता है आप डोप टेस्ट में फंस गए हो। डोप टेस्ट मतलब या हो सकता है ज़्यादा कुछ ड्रग्स वगैरह ले लिए हो, या ऐसा कोई दवा ले ली हो जिसमें ड्रग्स की मात्रा हो, तो उसमें जब आपका चेक किया जाता है बराबर अंतराल पर, तब आपको बैन कर दिया जाता है। जिस तरह से आप लोग पृथ्वी शाह के नाम से
जरूर परिचित होंगे, उन्हें बैन कर दिया गया था। तो ये सारी बातें होती है, और कुछ खेल भावना को यदि ठोस पहुंचाया जाता है तो उस सभी बातों को देखते हुए आपको बैन किया जाता है। तो जिस तरह से, अच्छा, 100 मीटर का नाम आता ही आपके सामने सबसे पहले कौन सा चेहरा आता है, बताइए? हाँ, उसैन बोल्ट। तो उसैन बोल्ट तो जमैका के थे, लेकिन ये क्रिस्टियन कोलमैन का संबंध अमेरिका से है। ठीक है, कहाँ से है? अमेरिका से। किनका संबंध? क्रिस्टियन कोलमैन का। इन्हें 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस संस्था को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि यह संस्था भारत की है, और यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। ठीक है, तो यह ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को यह अवार्ड दिया गया है। कोविड-19 के समय में इसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए पर्यावरण को लेकर। ठीक है, तो इसलिए यह अवार्ड इसको प्रदान किया गया। ओके, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं करनी है। और हाँ भाई, जिन्हें हिंदी समझ नहीं आ रहा है उनके लिए लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 4 प्रश्नों का हम लोगों ने सक्सेसफुली अध्ययन कर लिया। अगला प्रश्न है, ओहाका खादी का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया है? देखिए, मोदी जी हर एक महीने मन की बात करते हैं, मतलब हर एक महीने वो आपसे 10 दिन पहले, उनके महीने खत्म होने के 10 दिन पहले आपसे सुझाव लिया जाता है कि भाई आप अपने प्रश्न पूछिए, और टॉप प्रश्न से उनका जवाब दिया जाता है, और उसी पर वो आकाशवाणी पर, मतलब कि रेडियो पर मन की बात प्रसारित करते हैं। ओके, अब देखिए, इनका हमेशा जोर रहा है इधर से हाल फिलहाल में कि भाई भारत आत्मनिर्भर बन जाए। तो इसी कड़ी में उन्होंने इधर जब मन की बात अपना किया था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए, होता यह है कि पहले उनका तो कहना यही है कि आप लोग वोकल फॉर लोकल बनिए। पहले कुछ लोकल था तो वो वोकल है। तो उन्होंने बताया था कि मैक्सिको में ओहाका खादी पहले वहाँ का लोकल था, लेकिन अब वो देखिए ब्रांड बन गया है। तो इसी तरह से आप लोग लोकल को सपोर्ट कीजिएगा, तब वो एक दिन ब्रांड बनेगा। तो उनका सिंपल सा यही कहना है। तो बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ओहाका खादी किस देश का है, संबंधित है किस देश से? तो मैक्सिको से। ओहाका खादी मैक्सिको का एक ब्रांड है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, क्रिकेट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिसेंटली विच मेंबर ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच कंट्री है रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? हिंदी में समझिए, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सभी सदस्यों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका का जो क्रिकेट बोर्ड है यह अभी बहुत ही खतरे में है। हो सकता है ऐसा, आपको ऐसा भी देखने को मिले कि दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बैन कर दिया जाए। इसके पास पता नहीं क्या हो गया है। सिंपल सा बात यह है कि सरकार इस पर कब्जा कर ली है। इसका जो क्रिकेट बोर्ड है इस पर सरकार कब्जा कर ली है, और यह दिवालिया होने के कगार पर है दक्षिण अफ्रीका। हो सकता है, देखिए, कुछ भी हो सकता है। जब इसे बैन कर दिया जाएगा तो आप लोग दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर को नहीं देख पाएंगे, और दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, ये बात तो आपको पता होगी। ठीक है, जैसे आप लोग ही देख लीजिए, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं क्विंटन डी कॉक, तो ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। हाँ, डिविलियर्स, ये सब, लेकिन डिविलियर्स तो अब संन्यास ले लिए हैं। अब छोड़िए, बात छोड़िए, प्रश्न पर आइए। प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेट बोर्ड सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दक्षिण अफ्रीका। सिंपल सा बात है कि दक्षिण अफ्रीका बहुत ही अभी खतरे में है, क्रिकेट बोर्ड उसका। प्रेसिडेंट देखिए दक्षिण अफ्रीका का कहाँ है, सैरिल रामाफोसा जी है। कैपिटल्स, केप टाउन, इसका भी 3 कैपिटल है, आप लोग ध्यान दे दीजिए। दक्षिण अफ्रीका अपना बाउंड्री किससे शेयर करेगा? ये नाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और इस्वातिनी से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका किस कंटिनेंट में है, ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। आप लोग बहुत कम रिस्पांस दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, आप लोगों को क्या हुआ है। प्लीज आप लोग रिस्पांस दीजिए भाई, रिस्पांस देने में क्या हर्ज है। तो दक्षिण अफ्रीका किस कंटिनेंट में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, और बाकी तो आपको पता होगी सब सारी बातें। लोकेशन इसका देख लीजिए, मैप के थ्रू देखिएगा तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। ठीक है, 7वें प्रश्न को देखिए। इन द सिटी ऑफ ब्रोक्लॉ, पोलैंड, ए क्रॉस रोड इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सन फ्रॉम इंडिया? पोलैंड के ब्रोक्लॉ शहर में एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका दूसरे तरह से एक प्रश्न पहले हो चुका है, लेकिन यह प्रश्न है, आप लोग देखिए, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर पोलैंड में एक चौराहे का नाम दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन को आप लोग अवश्य जानते होंगे,
जी हाँ, यदि अभी आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको आवाज़ आती होगी कोरोना के बारे में, कोरोना के। अब अमिताभ बच्चन जी कोरोना से बचने की सुझाव देते हैं, ठीक है। उन्हीं के पापा श्री हैं हरिवंश राय बच्चन। आप लोग यदि कविता कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इनकी मधुशाला कहानी है, कहानी नहीं है सॉरी, कविता है, वो अवश्य पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा। बहुत सारी बातों पर इन्होंने चोट किया है। तो इन्हीं के नाम पर पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम रखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो गुजरात। गुजरात के हाई कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। बढ़िया बात है, ताकि सब लोग आराम से देख सके घर में बैठ के, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। ओके, और बाकी गुजरात के बारे में सारी फैक्ट्स है, रोज बराबर ये बातें होती रहती है तो आपको याद हो गई होगी। मैं बस इंपॉर्टेंट बातों को बताऊंगा इसके नेशनल पार्क के बारे में। ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। ओके, बाकी गुजरात की लोकेशन आपको पता है ही, किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है ये आपको पता है ही, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बस 3 राज्यों से। ओके, तो बाकी आप लोग मैप देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैप देखना, आपको लोकेशन याद होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, केरल 19 या 21 सामानों का प्राइस तय करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। मतलब कि न्यूनतम समर्थित मूल्य। न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या होता है? मान लीजिए आप एक किसान हैं, आप कुछ उपजाए, मान लीजिए आप चावल उपजाए, ठीक है। अब चावल बेचने गए तो यदि न्यूनतम समर्थित मूल्य तय है आपका कि भाई 20 रुपये किलो आपका चावल बिकेगा कम से कम, तो अभी देखिए 20 रुपया से ज़्यादा बिक सकता है लेकिन इससे कम नहीं बिकेगा, यही है न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो केरल 19 या 21 सामानों का न्यूनतम समर्थित मूल्य तय किया है, तो उसी में फ्लोर का प्राइस भी तय करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। तो ये सारी बातों को आप लोग जानते रहिए। बाकी केरल के बारे में बहुत सारी बातें हैं इसमें। देखिए, आपको याद रखना है इसका लार्जेस्ट सिटी तिरुवनंतपुरम, मेरा कैपिटल तो पता ही होगा आपको। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पीवी जैन जी हैं। विधानसभा 140, एरिया वाइज रैंक 21, पॉपुलेशन रैंक 13। अब ये देखिए इसका नेशनल पार्क, बाकी लोकसभा राज्यसभा आप लोग आराम से अपने पढ़ लीजिएगा। नेशनल पार्क इसका देखिए, अनामुड़ी नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ चला गया? मथाई केट्टम सोना नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, बस ये 3-4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली, वेयर इज द वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम इनॉग्रेटेड? तो उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड भी बराबर न्यूज में रहता है, कुछ ना कुछ यह करते रहता है। जिस तरह से ओडिशा का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, तो उसी तरह से उत्तराखंड भी कुछ ना कुछ करते रहता है। तो इसी कड़ी में इसने जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बराबर बातें होते रहती है तो आपको पता होगा। बस हम इसके नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। देखिए ध्यान दीजिएगा, उधर साइलेंट वैली था, ये वैली ऑफ फ्लावर्स है। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ठीक है। तो ये सारी नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैन वर्सेस वाइल्ड आप लोग को याद होगा, मोदी जी के साथ यही शूटिंग हुआ था। अब अगले प्रश्न को देखिए, 11वां प्रश्न है कि वेयर इज द वाटर क्वालिटी, ये क्या हो गया हिंदी इसका, ये गलत है। रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, रानी पद्मावती का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, उनका एक स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो भोपाल में, भोपाल में इनका एक स्मारक बनाया जाएगा। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जब बातें हो रही है तो इसकी लार्जेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर के बारे में आप लोग जानिए, कौन है? इंदौर। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर तो आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 230 सीट, एरिया वाइज रैंक सेकेंड, ये सारी बातें हैं। देखिए बहुत सारा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, जिसमें इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बनबिहार नेशनल पार्क, पन्ना में नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, घुसघुआ फॉसिल पार्क। देखिए ये सब बहुत सारे पार्क है और यहाँ के सभी नेशनल पार्क जो हो गए
शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ओके, ये सारी बातें होगी। बाकी मध्य प्रदेश कहाँ है उसका लोकेशन देखिए और देख के खुद से समझिए कि अपना बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से तो अपने एकदम 1 2 3 4 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। देखिए फिर से उड़ीसा एक बार न्यूज में आ गया। प्रश्न है कि विच स्टेट है लॉन्च्ड अ पोर्टल टू हेल्प इंटरकास्ट मैरिड कपल गेट्स इंकरेजमेंट। मतलब अंतर जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन किया है? ओडिशा। इसके अंतर्गत ये 2.5 लाख रुपया भी देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये के बीच प्रोत्साहन राशि देंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता होगा, नवीन पटनायक जी, जिन्होंने वेब पोर्टल जो लॉन्च किया उसका नाम है सुमंगल। और यह क्या करता है? वेब पोर्टल अंतर जातीय जोड़ों को शादी करवाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कदम है। और बाकी ओडिशा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आपको पता होगी, लेकिन मैं बस इसके नेशनल पार्क को बताऊंगा, बाकी बातें आपको अवश्य पता होगी। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं ओडिशा के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, ओडिशा अपना बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन तो नहीं है उसका, लेकिन आप लोग और ऊपर मैप दिया हुआ है, आप लोग ऊपर ट्रेवल करके देख सकते हैं। ओके, अब देखिए 13वें प्रश्न को देखिए। विच कंट्री है रिसेंटली ऑफर्ड F-18 नेवल फाइटर जेट टू द इंडियन नेवी। आपको पता होगा अमेरिका से भी भारत की 2+2 की मीटिंग हुई थी ना, तो इसी में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की घोषणा की है अमेरिका, कि हम आपकी नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देंगे। ठीक है, मतलब फाइटर जेट। ओके, नौसेना को। और बाकी कैपिटल अब जानिए इसका। अमेरिका का कैपिटल तो आपको पता ही होगा, वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, शायद हो सकता है चेंज कर जाए। लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क सिटी है। करेंसी डॉलर है। लेजिस्लेचर कांग्रेस, अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। अमेरिका क्या किया? F-18 फाइटर जेट देगा किसको? इंडिया के नेवी को। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। 14वां प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द कैरिंग ऑफ लिक्वर इन द स्टेट विदाउट अ परमिट। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लगता है राजस्व गड़बड़ा रहा था, तो इसलिए यह निर्णय लिया कि भाई बिना परमिट का शराब ना तो आप ला सकते हैं दूसरे राज्य से और ना दूसरे राज्य ले जा सकते हैं, आपके पास परमिट होना आवश्यक है। अब देखिए हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये भी बंद कर दे शराब को। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में बातें ऊपर हो चुकी है। वाई जगनमोहन रेड्डी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जी, उन्हीं के नेतृत्व में भी आंध्र प्रदेश की सरकार चल रही है। तो आंध्र प्रदेश की बातें ऊपर हुई है, आप लोग उसके बारे में ऊपर पढ़िएगा। अब हम लास्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अपना अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो गुजरात। देखिए पटेल के नाम से आप लोगों को फीलिंग आएगा गुजरात का, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के ही थे। और उनका इधर बर्थडे भी आने वाला है 31 को, जिस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो उसके बारे में बात बाद में होगी। केशुभाई पटेल के बारे में आप लोग जानिए। यह 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इन्होंने बहुत सारे काम किया, बीजेपी के साथ ज्वाइन हुए, आरएसएस को बहुत पहले से ही ज्वाइन किया था, बचपन से ही। बाद में 2014-15 में आके अपनी एक पार्टी बनाई थी, कुछ दिन 1 साल के लिए लगभग बीजेपी से अलग रहे थे, फिर जाके बीजेपी में मर्ज हो गए थे। तो पॉलिटिक्स, राजनीति में ये सब तो चलते रहती है, लेकिन बस आपके काम का चीज़ ये है कि केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो गुजरात के। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और गुजरात के बारे में सारी बातें यहाँ है दी हुई। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ कि कैपिटल इसका आपको पता होगा, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, विधानसभा 182 सीट, राज्यसभा 11 सीट, लोकसभा 26 सीट। ठीक है, हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद, एरिया वाइज रैंक 5, पॉपुलेशन रैंक 9। ओके, बाकी गुजरात किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है ये बातें अब यहाँ देखिए। ठीक है, मतलब ऊपर भी गुजरात के बारे में आपसे दिया गया था, लेकिन मैं वहाँ मैप नहीं दे पाया। अब आप लोग यहाँ मैप को देखकर पता कर लीजिए कि यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो आज की इतनी सारी बातें हुई। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो आपसे कल प्रश्न पूछा गया था
कि किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो बक थॉमस को सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। इस प्रश्न का सबसे बेहतरीन तरीके से उत्तर शिवानी सिंह ने दिया। भगवान से मेरी यही कामना है कि आपका जो भी सपना है, आपका जो भी ड्रीम है और जो भी एम है वो आप जल्द से जल्द अचीव करो। ठीक है, आपको आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट, डू बेस्ट। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में जानेंगे। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके देना है। भाई आप लोग रिस्पॉन्स जरूर देना। प्रश्न है, शेखर बसु पास्ट अवे, ही वाज द रिसीवर ऑफ व्हिच अवार्ड? शेखर बसु का निधन हो गया है, वो किस अवार्ड के सम्मानित थे? ठीक है, अवार्ड दिया हुआ है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और नन ऑफ दीज। तो बस आपको कमेंट करके देना है, शेखर बसु के बारे में बताना है। एक प्रश्न और ऊपर आपसे पूछा गया था, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आपको ख्याल रखना है। और भाई अभी आपको घर पर ही रहना है, सावधान रहना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इन बातों को याद रखना है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शिवम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।